Hello students, in this video we will start with deriving the formula for permutation. ठीक है, परम्यूटेशंस का हमने कॉन्सेप्ट समझा लास्ट एक्सरसाइज में, पर फिर हमने जो मेन क्वेश्चन सॉल्व किए थे 6.2 में दे वर टू अंडरस्टैंड फैक्टोरियल बेटर, कि फैक्टोरियल को किस तरीके से हम टैकल करते हैं, है क्या फैक्टोरियल। ठीक है, बट परम्यूटेशंस का जब हमने कॉन्सेप्ट समझा था वो क्या था, अगर हमें n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिवन है, n ऑब्जेक्ट्स गिवन है, ठीक है, एंड वी चूज़ आर एट अ टाइम, तो हम उसको कैसे अरेंज कर सकते हैं इन केस रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे थे, एन पी आर से, कि देर आर टोटल एन ऑब्जेक्ट्स एंड वी आर चूजिंग आर एट अ टाइम। तो इसका फॉर्मूला क्या था जो हमने देखा था, n-1, n-2 एंड सो ऑन अप टू n-r+1। ठीक है, अब ये हमने बोला था कि बहुत डिफ़िकल्ट है बार बार लिखना, तो हमें इसको इजी करना है, तो पर इजी करने के लिए हमें फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझना था, तो वो हमने समझ लिया। अब हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, सो ये हमें पता है दैट एन पी आर इज इक्वल टू n-1, n-2, n-r+1। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द न्यूमिनेटर बाय दिस टर्म। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एन पी आर बाय n-r, n-r-1, n-r-2 up to so on, so that it reaches 1 at some point. ठीक है, so let's do that. So npr is equals to n-1, n-2 so on up to n-r+1। ठीक है, अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया n-r, n-r-1, n-r-2 up to until the point it reaches 1, and then हमने डिवाइड भी कर दिया उसको। सो n-r, n-r-1, n-r-2 up to 3 into 2 into 1। तो अब आप देखोगे तो n से स्टार्ट हुआ, इट इज़ रीचिंग 3 into 2 into 1, तो ऊपर का जो टोटल टर्म है वो क्या बन गया हमारा n फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे का जो टर्म है वो क्या बन गया n-r फैक्टोरियल। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया हो। तो इसको हम इजीली करने के लिए ना एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। लेट्स से कि मेरा n का वैल्यू मैं ले लेती हूँ 10 और r का वैल्यू मैं ले लेती हूँ 3। तो जब मैं n और r को ऊपर फिल करूँगी ना, तो व्हाट आई विल गेट इज़ 10 इंटू 9 इंटू 8। तो ये तो हो गया मेरा n से लेके n-r+1 तक का वैल्यू। ठीक है, उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई किससे किया है, n-r से, 10-3 7, देन 10-3-1 इज 6 अप टू द पॉइंट दैट इट रीचेज 1। तो ये मेरा टोटल कितना हो जाएगा, ऊपर 10 फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे मैंने मल्टीप्लाई उससे किया है कि 7 इंटू 6 इंटू सो ऑन अप टू 1, तो नीचे क्या हो गया मेरा 7 फैक्टोरियल विच इज़ नथिंग बट n-r फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस वे में जो है हमने एन पी आर का जो फॉर्मूला है वो डिराइव किया है। तो अगर आप अब देखोगे तो एन पी आर को हम एक्सपैंड करने की बजाय सिंपली लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, जबकि r शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि अगर r ज़ीरो होगा या लेस देन ज़ीरो होगा तो इट विल मतलब फॉर्मूला ख़राब हो जाएगा ना, ज़ीरो नहीं होना चाहिए यार, ज़ीरो हो ही नहीं सकता है वैसे, क्योंकि आप ज़ीरो वैल्यू तो चूज़ करोगे। ठीक है, बट इट कैन बी इक्वल टू n। तो ये जो आप साइन देख रहे हो ये हमने ऐसे ही नहीं लगाया, इट हैज़ टू बी बिटवीन n एंड ज़ीरो एंड कैन बी इक्वल टू n एट मैक्स। तो जब n का r का वैल्यू n के बराबर है तो एन पी आर क्या हो जाएगा, n-n फैक्टोरियल, दैट इज़ n फैक्टोरियल अपॉन ज़ीरो फैक्टोरियल। अब हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था कि ज़ीरो फैक्टोरियल इज़ नथिंग बट 1, तो ज़ीरो फैक्टोरियल इज़ 1, तो एन पी आर बिकम्स n फैक्टोरियल व्हेन r इज़ इक्वल टू n। ठीक है, तो ये तो सिंपल है ना, जब r इक्वल टू n है और आप पूरे वैल्यूज़ ही चूज़ कर रहे हो, लेट्स से आपके पास 4 डिजिट है, आपको चारों यूज़ करने हैं बट रिपीटेशन नहीं करना है, तो आप यही यूज़ करोगे ना, तो दिस इज़ इक्वल टू 4 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल। ठीक है, बट लेट्स से इन केस रिपीटेशन इज़ अलाउड, तो जो हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा फिर 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, क्योंकि इसमें भी चारों यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है।
तो इस केस में जो फॉर्मूला क्या बन रहा है 4 इंटू आर, ठीक है, या फिर n इंटू आर, ठीक है, क्योंकि इस केस में हम क्या कर रहे हैं, रिपीटेशन अलाउ कर रहे हैं। तो जितना हमें वैल्यू चाहिए उतनी बार हम टोटल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नाउ अभी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज़ कि लेट्स से मेरे पास ये शब्द है रूट। अब ये हम एग्जांपल ले रहे हैं बिकॉज ये बुक में भी एग्जांपल गिवन है, तो मैं ये पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं डायग्राम नहीं बनाऊँगी, बट आई विल एक्सप्लेन। तो जब आपके पास ये 4 लेटर गिवन है तो अकॉर्डिंग टू दिस तो आपका n का वैल्यू हो गया 4, ठीक है। अब आपको ये चारों यूज़ करके एक वर्ड बनाना है, ठीक है, मतलब 4 लेटर आपको यूज़ करना है वेयर रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड। सिंपल लेके चलते हैं, ठीक है। तो रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड, तो पहले को चूज़ करने के 4 तरीके हैं, दूसरे को चूज़ करने के 3 तरीके हैं, तीसरे को 2 और लास्ट को 1। अगर हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे तो अगर मुझे कोई बोले कि NPR का फार्मूला लगाओ, दैट मीन्स n मेरा 4 है और r भी मेरा 4 है, तो 4p4 का फार्मूला क्या है n फैक्टोरियल विच इज़ 4 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज़ 24, ठीक है। ये मुझे किसी ने बोला तो मेरा आंसर आया 24। बट जब मैं इसके डिटेल में जाऊँगी तो मेरे पास 2 वर्ड्स क्रिएट हो चुके होंगे। लेट्स से कि मेरा पहला वर्ड चूज़ हुआ टी, दूसरा वर्ड चूज़ हुआ ओ, तीसरा वर्ड भी ओ चूज़ हुआ और लास्ट का वर्ड मेरा आर चूज़ हुआ। तो इसके जब मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ ना डायरेक्ट n फैक्टोरियल दैट इज़ NPR का, तो मेरे पास ना ऐसे 2 क्रिएट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मेरा फॉर्मूला है वो पता है ये 2 ओ को अलग अलग ट्रीट कर रहा है, उसको थोड़े ना पता है कि 4 में से 2 सेम लेटर है। उसको तो लग रहा है कि 4 लेटर है तो चारों चाहिए होंगे इसको अगर रिपीट नहीं करने। तो ये इसको कैसे ट्रीट कर रहा है कि 2 अलग अलग ओ हैं, तो ये मेरे को क्या बना के देगा, ये 24 में से जो 2 कॉम्बिनेशन होंगे ना वो ये होंगे, एक ये T2 दैट इज़ O1 पहले O2 बाद में और एक O2 पहले O1 बाद में, ठीक है। तो बट जब आप एक्चुअल में इसका प्रैक्टिकली बनाना चाहोगे, आपको किसी को बताना है कि कितने वर्ड्स आप क्रिएट कर सकते हो, तब थोड़ी ना आप O1 O2 लिखोगे, तब तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे ना, तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि आपने सेम जो वर्ड है वो 2 बार बना दिया, जबकि मुझे तो एक ही बार चलेगा ये। तो इस केस में इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं दैट इज़ n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। और p क्या है कि नंबर ऑफ टाइम्स अ डिजिट और अल्फ़ाबेट इज़ गेटिंग रिपीटेड, ठीक है। तो n फैक्टोरियल इस केस में क्या है 4 फैक्टोरियल और p फैक्टोरियल इस केस में क्या है 2 फैक्टोरियल, बिकॉज o जो है मेरा 2 बार ही रिपीट हो रहा है। तो मेरा जो एक्चुअल आंसर आएगा वो 4 फैक्टोरियल नहीं होगा, वो होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल विच इज़ 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 विच इज़ 12, ठीक है, क्योंकि मेरा एक जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है आपस में, ठीक है। तो इसको और अच्छे से अगर फॉर्मूला को समझोगे तो लेट्स से आपको ये वर्ड गिवन है इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट में आपका आई जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, नहीं 2 बार रिपीट हो रहा है। टी जो है आपका वो 3 बार रिपीट हो रहा है, और तो नहीं ना, हाँ। तो आई जो है आपका वो 2 बार रिपीट हो रहा है, टी जो है आपका वो 3 बार रिपीट हो रहा है और फिर बाद में आपके पास ये बच रहा है NSUE, ठीक है। इस केस में अगर आप डायरेक्ट लेट्स से आपको ये जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर आपको गिवन है, आपको लेट्स से 9 के 9 चूज़ करने हैं एक बार में, दैट मीन्स आपको 9p9 फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, सिंपल, ठीक है। आप बोलोगे 9 फैक्टोरियल इज़ द आंसर, बट क्योंकि आई 2 बार रिपीट हो रहा है और टी 3 बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल से, क्योंकि आई 2 बार रिपीट हो रहा है और टी जो है वो 3 बार ही रिपीट हो रहा है। तो एक्चुअल जो आपका आंसर आएगा वो ये आएगा, ना कि 9 फैक्टोरियल, क्योंकि जब आप ऐसे रिपीटेशन होता है तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है वो आई को अलग अलग ट्रीट करेगा, वो सेम नंबर को अलग अलग ट्रीट करेगा, क्योंकि आप टोटल नंबर उसको 9 ही दे रहे हो। तो 9 में तो 3 टी आ रहा है, ठीक है, तो उसको थोड़े ना पता है कि ये टी है या ए है या बी है। तो फॉर्मूला को तो फॉर्मूला पता है, तो हमें फिर वो समझ के उसको एक्चुअल में डिवाइड करके उसको नेगेट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, so let's start with example now. So let's start with example 10.
तो यहाँ पे हमें गिवन है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ़ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज़ नॉट अलाउड। तो टोटल डिजिट्स कितने हो गए हमारे पास? टोटल डिजिट्स हो गए हमारे पास 9। 1 से लेके 9 तक 9 हो जाते हैं। ठीक है, आपको 4 एक बार में चूज़ करना है। सो दिस इज़ योर n। ठीक है, r कितना है? 4। आपको 4 यूज़ करना है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो NPR का फॉर्मूला लगेगा विच इज़ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल विच इज़ 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल को वी कैन राइट 9a इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 3024। मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 11। तो यहाँ पे आपको गिवन है दैट हाउ मैनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5 if the repetition of digits is not allowed। तो समझो इस बात को, 100 के अगला नंबर क्या है? जस्ट 101। और 1000 के पिछला नंबर क्या है? जस्ट 999। तो इसका मतलब है आपको 3 डिजिट नंबर्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं। अब जब आपको 3 डिजिट नंबर्स क्रिएट करने हैं, ये क्वेश्चन पहले हम मैनुअली करते हैं। ठीक है, तो जो 100 प्लेस पे डिजिट है उसकी जगह पे आप ये 6 में से कोई भी नंबर तो नहीं ले सकते हो, आप 0 नहीं ले सकते हो। अगर आप यहाँ 0 लोगे और यहाँ 2 3 आ गया मान लो, तो ये तो 2 डिजिट नंबर हो गया। आपको नंबर फाइंड आउट करना है 1 से लेके 999 के बीच में। तो दैट मीन्स कि आपका जो फर्स्ट 100 प्लेस का नंबर है उसको चूज़ करने के आपके पास 5 तरीके हैं। ठीक है, बट 5 तरीके हैं। तो लेट्स से आपने इसमें 1 यूज़ कर लिया। ठीक है, तो मेरा 1 चला गया। बट जो सेकंड प्लेस का नंबर है उसके लिए भी अभी भी आपके पास 5 नंबर बाकी हैं। कैसे? क्योंकि फर्स्ट प्लेस में हमने 0 को कंसिडर नहीं किया था, बट सेकंड और थर्ड प्लेस में हम 0 को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से सेकंड प्लेस में मैंने 0 को कंसिडर कर लिया, 0 आ गया मेरा, तो मेरा 0 भी कैंसिल हो गया। अब मेरे पास 4 नंबर बाकी हैं। तो मैनुअली जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 5 इंटू 5 इंटू 4 दैट इज़ 100 वेज। यही आया। ठीक है, बट आपको अगर फॉर्मूला में लिखना है, मतलब आपको अगर मैनुअली नहीं करना है, तो फॉर्मूला में कैसा होगा? पहले आप क्या करोगे? आप नॉर्मल जो है 6 में से 6 नंबर आपको गिवन है 1 2 3 0 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले आप 6 के 6 डिजिट यूज़ करके आप देखोगे कि कितने नंबर आप बना पा रहे हो, दैट इज़ 6p3। ठीक है, उसके बाद इसमें से आप वो नंबर माइनस कर दोगे जिसमें आपका 100 प्लेस पे 0 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो 2 डिजिट नंबर हो गया, वो हमें चाहिए नहीं। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर आया तो हम इसमें से क्या माइनस करें? हमें माइनस करना है 5p3। 5p3 हमने क्यों माइनस किया? क्योंकि 5p3 क्या है? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 5p3 मीन्स कि अब आपने वो नंबर इसमें से माइनस कर दिए। ठीक है, जो आपने सिर्फ 0 को यूज़ किए बिना बनाए थे। ठीक है, इसमें आपने 0 को यूज़ नहीं किया था। ठीक है, तो इस वजह से हमने 0 जहाँ पे भी 100 प्लेस पे था वो नंबर्स हमने माइनस कर दिए। ठीक है, विच वी गॉट फ्रॉम 5p2। तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आएगा, तो यहाँ पे हमने 5p2 माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो 100 ही आया, बट ये हमने फॉर्मूला लगा के किया है। ठीक है, अगर किसी को ये समझ में नहीं आया कि 5p2 क्यों माइनस किया, तो देखो जो 6p3 है उसमें हमने ये सोचा ही नहीं कि हमें 101 से लेके 999 के बीच में नंबर चाहिए। हमें बस 6 नंबर गिवन थे 0 1 2 3 4 5। ठीक है, हमने ये 6 के 6 यूज़ करके 3 ब्लैंक्स फिल कर दी। ये 6 में से हमने 3 एट ए टाइम चूज़ किए, हमें नहीं फ़र्क पड़ा कि 100 प्लेस पे 0 है या नहीं। तो ये हो गया हमारा टोटल नंबर। इसमें हमारे ऐसे नंबर्स भी आ गए 0 1 2 टाइप्स। ठीक है, और 5p2 क्या है? अब हमने क्या किया? हमने वो नंबर सब रिमूव करने हैं जहाँ पे हमने क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट प्लेस में हमारा 0 है। तो हमने क्या किया? हमने फ़िक्स कर दिया कि फ़र्स्ट प्लेस में तो मेरा 0 फिक्स हो गया, तो ये मेरा नंबर चला गया यहाँ से, क्योंकि रिपीट तो हो नहीं सकता। अब मुझे 2 ब्लैंक्स फिल करनी है और मेरे पास रिमेनिंग नंबर कितने हैं? 5।
ठीक है। तो ये 2 ब्लैंक्स अगर मुझे फिल करनी है और 5 मेरे पास टोटल नंबर है, तो उसका आंसर क्या आएगा 5p2। तो जब मैं इसमें से ये 5 में से कोई भी 2 चूज़ करूँगी तो मेरे पास ये जो नंबर बनेंगे ना, ये सारे वो नंबर बनेंगे जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा 6p3 माइनस 5p2, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 12। सो एग्जाम्पल नंबर 12 में हमें वैल्यू ऑफ n फाइंड आउट करना है सच दैट np5 इज इक्वल्स टू 42 एंड n42 मल्टीप्लाइड बाय np3 एंड n इज़ ग्रेटर देन 4। तो फॉर्मूला पुट करेंगे सीधा, तो np5 क्या हो गया हमारा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये n फैक्टोरियल पहले कैंसिल आउट कर देते हैं, तो आंसर क्या आया n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 42 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल। अब n माइनस 3 बड़ा है या n माइनस 5 बड़ा है, n माइनस 3 बड़ा है। तो n माइनस 3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ n माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल, राइट। ठीक है, तो ये n माइनस 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा n माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 42। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी विच इज़ n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n प्लस 12 इज इक्वल्स टू 42, n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, लेट्स से इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। सो माइनस 10n प्लस 3n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज़ n माइनस 10, दिस इज़ n माइनस 10, दिस इज़ n माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 3। अब n हमें ग्रेटर देन 4 बोला गया है, तो मेरे पास 2 आंसर आएगा इसमें, n का वैल्यू 10 आएगा और n का वैल्यू माइनस 3 आएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा बिकॉज n इज़ ग्रेटर देन 4, तो मेरा n का वैल्यू क्या आया 10, ठीक है। मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट विच इज़ np4 अपॉन n माइनस 1p4 इज इक्वल टू 5/3। तो इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3। तो लेफ्ट हैंड साइड को ही पहले सिंप्लीफाई करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल को आई कैन राइट n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे लिख सकते हैं n माइनस 4 इंटू n माइनस 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा n अपॉन n माइनस 4 इज इक्वल टू 5/4। सो 4n इज इक्वल्स टू 5n माइनस 4 विच बिकम्स n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 10, n इक्वल्स टू 10 कैसे आया, n इक्वल्स टू 4 आएगा ना, 5/3 है, क्या। तो ये हो जाएगा 3n is equals to 5n minus 4 which is 3n is equals to 5n minus 20 which will be 20 is equals to 2n, n is equals to 10, okay. Moving on to example number 13. So we have to find the value of r here. We are given 5 multiplied by 4pr is equal to 6 multiplied by 5pr minus 1. So 5 multiplied by 4 factorial upon 4 minus r factorial is equal to 6 multiplied by 5 factorial upon 5 minus r प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 5 इंटू 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कितना है 4 माइनस आर फैक्टोरियल, और ये 6 इंटू 5 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे क्या हो जाएगा हमारा 6 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये 5 फैक्टोरियल जो है
मैं कैंसिल आउट कर देती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचता है 6 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 4 माइनस आर फैक्टोरियल। अब 6 माइनस आर फैक्टोरियल को आई कैन राइट इन दिस वे, 6 माइनस आर, 5 माइनस आर, 4 माइनस आर फैक्टोरियल, 6 इंटू 4 माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई एम लेफ्ट विथ 6 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस आर इज इक्वल टू 6। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, सो वी विल गेट 6 5 ज़ा 30 माइनस 6r माइनस 5r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6। सो आर स्क्वायर माइनस 11r प्लस 24 इज इक्वल टू 0। सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी कैन राइट इन दिस फॉर्मेट 8 3 ज़ा 24, राइट। सो दिस विल बिकम 8r minus 8 minus 3 then r minus 8 is equal to 0. So we get two answers here, that r is equal to 8 और r is equal to 3, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकता है r का, बिकॉज क्वेश्चन में जो है कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 14। सो एग्जाम्पल नंबर 14 में हमें गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। अब इसमें देखो कोई रिपीटेटिव डिजिट तो नहीं है, कम से कम हमें वो तो नहीं करना पड़ेगा कि टोटल फाइंड आउट करके डिवाइड करना पड़े, ठीक है। तो अब हमें जो कंडीशन गिवन है वो है कि ऑल वावल्स शुड अकर टुगेदर, ऑल वावल्स शुड अकर टुगेदर। सो अब ना पहले मैं मैनुअली समझाती हूँ इसको हम कैसे कर सकते हैं। सो इसमें वावल्स कौन कौन से हैं, ए, यू और ई। तो ये जो है ना ये इकट्ठे आने चाहिए, तो इसको हम एक एंटिटी मान लेते हैं, और बाकी के जो डिजिट्स हैं वो कुछ भी कैसे भी आ सकते हैं, ठीक है। बाकी के मेरे पास ये डिजिट्स बच गए, ठीक है। तो अब इसको आप ऐसे समझो कि दिस इज़ ओनली वन एंटिटी, दिस इज़ 2 3 4 5 6, तो टोटल आपके पास 6 एंटिटीज़ हैं और आपको इसको रीअरेंज करना है। तो जो सबसे पहला आपका कंडीशन हो गया वो हो गया 6p6, ठीक है, विच इज़ 6 फैक्टोरियल। अब ये तो हमने एक एंटिटी मान ली, बट ए यू ई को भी तो हम इन इटसेल्फ अरेंज कर सकते हैं ना। जैसे ए यू ई है, इसको यू ए ई भी लिख सकते हैं, इसको ई ए यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं। तो इसको अरेंज करने के कितने वेज हो जाएंगे, इसको अरेंज करने के हो जाएंगे 3p3 वेज, ठीक है। सो जो टोटल आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 4320। तो इफ़ यू वांट टू राइट द एक्सप्लेनेशन तो ये आप यहाँ पे ये रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। बट जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट है वो यही है कि पहले हमने उसको एक एंटिटी कंसिडर किया, फिर हमने उसको विद इन इट सेल्फ रीअरेंज किया वावल्स को, ठीक है। देन सेकेंड केस में आपको क्या गिवन है, सेकेंड केस में कि वावल्स शुड नॉट अकर टुगेदर, ठीक है, वावल्स डू नॉट अकर टुगेदर। तो इस केस में सिंपल है, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे वावल्स वोवल्स को, ठीक है। टोटल हमारे को 8 लेटर गिवन है, तो जब हमें 8 के 8 को अरेंज करना होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा 8 फैक्टोरियल। अब इसमें क्या है, इसमें वावल्स जो यहाँ पे इकट्ठे आ रहे हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, और वावल्स जहाँ पे इकट्ठे नहीं आ रहे वो भी इंक्लूडेड हैं। अब हमारे को फाइंड आउट क्या करना है कि जहाँ पे इकट्ठे नहीं आ रहे, तो टोटल अरेंजमेंट्स में से जहाँ पे वावल्स इकट्ठे आ रहे थे विच इज़ दिस, ठीक है, 4320, इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। सो 8 फैक्टोरियल का आंसर जो भी आएगा, और जब आप इसको फाइनलाइज करके मतलब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो इन्होंने तो दूसरे वे में सॉल्व किया, इन्होंने 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पे 7 8 सॉरी इन्होंने 6 फैक्टोरियल और 2 कॉमन ले लिया, तो 7 4 28 माइनस 3 ऐसे इन्होंने सॉल्व कर लिया। तो टोटल आंसर आएगा 36,000, पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 36,000। तो कैसे किया, पहले वोवल्स अक्कर टुगेदर वाला निकाल लिया फर्स्ट पार्ट में, फिर सेकंड पार्ट में हमें निकालना था वोवल्स डू नॉट अक्कर टुगेदर। तो जो हमारा टोटल अरेंजमेंट है वेदर वोवल्स अक्कर और नॉट अक्कर इज़ 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल इंक्लूड्स ऑल द अरेंजमेंट्स जहाँ पे वोवल्स इकट्ठे आ रहे हैं एंड ऑल द अरेंजमेंट्स जहाँ पे वोवल्स इकट्ठे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो उनको मिक्सअप करके जो है फाइनल
8 फैक्टोरियल बनता है। तो 8 फैक्टोरियल में से हमने वो अरेंजमेंट्स माइनस कर दिए जहाँ पे वावल्स इकट्ठे आ रहे थे, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 15। सो एग्जाम्पल नंबर 15 में हमें बोला है इन हाउ मैनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क्स कैन बी अरेंज्ड इफ़ द डिस्क्स ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल। अब इसका ये समझो कि दिस इज़ योर एग्जैक्टली सेम एज जो हमने अल्फ़ाबेट वाला कॉन्सेप्ट समझा कि जब आपको रूट वर्ड गिवन था तो दोनों ओ में कोई डिस्टिंग्विश करने के लिए चीज़ नहीं है, दोनों ओ सेम है। तो इसको आप ऐसे ही समझो कि आर 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 4 डिस्क्स हैं और येलो की 3 डिस्क्स हैं और ग्रीन के 2 डिस्क्स हैं। तो जब आप इसको अरेंज करना होगा आप कैसे करोगे? तो टोटल आपके पास कितनी डिस्क्स हैं? 4 + 3 + 2 विच इज़ 9, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगे इसके? 9 फैक्टोरियल। बट रिपीटेशन कैसे हो रहा है? 4 बार रेड डिस्क रिपीट हो रही है, 3 बार येलो डिस्क रिपीट हो रही है और 2 बार ग्रीन डिस्क रिपीट हो रही है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1260, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 16। सो एग्जाम्पल नंबर 16 में हमें गिवन है वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस कितने वर्ड्स है पहले तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 लेटर्स है सबसे पहले तो पहले हमें फाइंड आउट करना है इन हाउ मैनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स डू द वर्ड स्टार्ट विद पी। तो इस वर्ड में एक ही पी है, ठीक है। तो मैंने पी फिक्स कर दिया, तो मेरे को 12 ब्लैंक्स फिल करने थे जिसमें से फर्स्ट ब्लैंक में मैंने पी जो है वो फिक्स कर दिया, ठीक है। तो अब पी निकल गया यहाँ से, तो मेरे पास 11 ब्लैंक्स बचे और मेरे पास 11 ही जो है वो डिजिट्स बचे। बट इन 11 में से ई कितनी बारी रिपीट हो रहा है? 4 बारी, ठीक है। डी कितनी बारी रिपीट हो रहा है? 2 बारी। और एन कितनी बारी रिपीट हो रहा है? 3 बारी, ठीक है। तो मुझे ये भी कंसिडर करना है एंड वी हैव टू डिवाइड इट लाइक दैट, ठीक है। तो 2 3 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे बिकॉज आई ई और सॉरी एन ई और डी जो है वो रिपीट हो रहा है। तो फर्स्ट केस में मैंने पी की वैल्यू फिक्स कर दी और मेरे पास 11 लेटर बचे और 11 ही ब्लैंक्स बचे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगे? द वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद लेटर पी विल बी 11 फैक्टोरियल अपॉन repetition of E 4 times, repetition of N 3 times and repetition of D 2 times, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 138600, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू सेकेंड पार्ट में बोला है डू ऑल द वॉवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। अब इसमें कितने वॉवल्स हैं? इसमें आई है, ठीक है, और 4 बार ई है, यही है मेरे वॉवल्स, ठीक है। तो इसका एक एंटिटी जब मैं बना दूंगी आई ई ई ई ई, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक एंटिटी। तो मेरे पास टोटल 12 लेटर थे, 12 में से 5 लेटर जो हैं वो एक साथ आने चाहिए। तो बचे कितने लेटर मेरे पास? बचे मेरे पास 7 लेटर, ठीक है। तो 7 लेटर को मुझे कैसे भी अरेंज कर देना है, डजेंट मैटर कि कैसे अरेंज हो रहे कैसे नहीं अरेंज हो रहे, ठीक है। तो ये मेरे पास 7 लेटर एक्स्ट्रा बचे। तो ये तो फिक्स हो गया। तो टोटल मेरे पास लेटर कितने बचे? 7 डिस्टिंक्ट, दैट इज़ कॉन्सोनेंट्स, एंड एक जो मेरा एंटिटी है वावल्स का। तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे? 8 फैक्टोरियल, ठीक है। बट इसमें से जो मेरा फर्स्ट एंटिटी है, जैसे दैट इज़ मेरा वावल्स का एंटिटी है, उसको मैं कितने वेज में अरेंज कर सकती हूँ? उसको अरेंज करने का वेज कितना है? टोटल 5 फैक्टोरियल उसको अरेंज करने का वेज है, क्योंकि 5 लेटर हैं इस एंटिटी में और 4 बार ई जो है इसमें रिपीट हो रहा है, ठीक है। और जो मेरे बचे लेटर्स इंडिपेंडेंस में से जो बचे हुए लेटर्स हैं उसमें से मेरे पास अभी रिपीटेटिव वाले कौन से हैं? एक तो डी रिपीट हो रहा था 2 टाइम्स और एन रिपीट हो रहा था 3 टाइम्स, ठीक है। तो समझ में आया सबको? 8 फैक्टोरियल कैसे आया कि 7 तो मेरे कॉन्सोनेंट्स और एक मेरा एंटिटी वावल्स का।
फिर मुझे वावल्स को भी आपस में अरेंज करना है, ठीक है। वावल्स को अरेंज कैसे करूँगी, 5 वावल्स हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ई जो है वो रिपीटेटिव है तो डजेंट मैटर कि कौन सा वाला ई पहले आएगा कौन सा वाला बाद में आएगा, ठीक है। और जो बचे हुए मेरे 7 लेटर थे उसमें से डी जो है वो 2 बार रिपीट कर रहा था और ई जो है वो 3 बारी रिपीट कर रहा था, तो मुझे उसमें से भी जो है वो डिवाइड करना पड़ा कॉन्सोनेंट्स में से। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो होगा 16800। देन थर्ड पार्ट में है डू ऑल द वावल्स नेवर अकर टुगेदर। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट सॉल्व करेंगे। दिस इज़ द रिक्वायर्ड टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। टोटल डिजिट्स कितने हैं वर्ड्स में, 12, और 12 में से रिपीट कौन कौन सा हो रहा है, एन 3 टाइम्स, ई 4 टाइम्स एंड डी 2 टाइम्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो जो ये नंबर है 1663200, इसमें दोनों टाइप के नंबर्स हैं, जहाँ पे वावल्स एक साथ आ रहे हैं और जहाँ पे वावल्स एक साथ नहीं आ रहे। तो अभी इसमें से अगर मैं वो वाला नंबर माइनस कर दूँ जहाँ पे वावल्स एक साथ आ रहे हैं, तो बचे हुए कौन से रहेंगे, बचे हुए विल बी द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर वावल्स डू नॉट अकर टुगेदर, ठीक है। तो इसके लिए आपको अलग अलग निकालने का ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली वैसे कर सकते हैं। देन लास्टली दैट इज़ फोर्थ पार्ट में हमें बोला है डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड इन पी। तो अब ये जो 12 का था, 12 में से फर्स्ट पोजीशन इज़ फिक्स्ड बाय आई, लास्ट पोजीशन इज़ फिक्स्ड बाय पी। तो अब मेरे पास बचे कितने लेटर्स, 10। अब उन 10 को मुझे अरेंज करना है, ये फिक्स हो गया, आई डोंट केयर इनका क्या सीन है। तो 10 लेटर्स को मुझे अरेंज करना है। अब रिपीट तो पी और आई तो वैसे भी नहीं हो रहे थे, तो अब 10 में से जो बचे उसमें से भी मेरा ई 4 बार रिपीट हो रहा है, डी मेरा 2 बारी रिपीट हो रहा है और एन मेरा 3 बारी रिपीट हो रहा है। तो दिस विल बी योर आंसर जब आप इसको एक्सपैंड करके सॉल्व करोगे। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, अगर ये नहीं तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। तो इसके अकॉर्डिंग किसी को भी कुछ फर्दर डाउट होगा, प्लीज़ आस्क मी इन कॉमेंट्स, आई विल मेक अनदर वीडियो।